हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अटैकिंग रिएजेंट, यानी बॉन्ड फ्यूज़न जो है, बॉन्ड फ्यूज़न जब होगा यानी बॉन्ड टूटेगा तो उसके ऊपर फिर बाद में रिएजेंट भी अटैक करेंगे, प्रोडक्ट भी तो बनना है। तो हेटेरोलिटिक फ्यूज़न के बाद जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तब दो तरीके के रिएजेंट उन पर अटैक करते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, नंबर 2 न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। यानी ई के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग भी मैं बताऊंगी क्यों लगाते हैं, और इसको ई पॉजिटिव से मेंशन करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बोलते हैं। यहाँ पर अब न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक में क्या होगा, स्टार्टिंग के 2 वर्ड ले लेंगे जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्टकट में NU, और ऊपर नेगेटिव चार्ज हम लगा देंगे, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अब पॉजिटिव का मीनिंग है यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी सीधी सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल वे कंपाउंड होंगे, इलेक्ट्रोफाइल वे रिएजेंट होंगे, स्पीसीज होंगी जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और न्यूक्लियोफाइल वे रिएजेंट होंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। नेगेटिव चार्ज है तो सीधी सी बात है, ये मैंने बता दिया। इलेक्ट्रोफाइल्स वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी वाले। एक तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को हम अगर सोचें, कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रॉन एज ए मनी, एटम्स के लिए, रिएजेंट्स के लिए एज ए मनी, यानी इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, यानी ई पॉजिटिव चार्ज है इस पे, यानी इसके पास बहुत ज़्यादा पैसों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये बहुत ही पुअर हुआ। अब भाई इसको पैसे चाहिए चाहिए तो कहाँ पर अटैक करेगा, ये कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर काम शुरू करेगा, जहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा मनी मिले। मनी मतलब इलेक्ट्रॉन मिले, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो। तो अटैक कहाँ करेगा वो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। जिस भी एरिया में इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ, वहीं पर ये जाकर अटैक करेगा। इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल होते हैं इलेक्ट्रोफाइल के, यानी जो बहुत ज़्यादा पुअर हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन नहीं है उनके पास, भूखे होते हैं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रोफाइल के जो एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि H पॉजिटिव आयन ऑलरेडी पहले पॉजिटिव चार्ज हैं तो इस पे इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी है। बहुत क्या, इसके पास तो है ही नहीं, बेचारा हाइड्रोजन है, एक ही इलेक्ट्रॉन गंवा दिया है। और यहाँ पर क्लोरीन पॉजिटिव हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ब्रोमीन पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर आयोडीन पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। यहाँ पर NO2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और NO यहाँ पर हो जाएगा NO पॉजिटिव, ठीक है, और SO3H पॉजिटिव। ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, और इलेक्ट्रोफाइल्स भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। जैसे तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के पुअर रिएजेंट देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। अब बात आती है, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होंगे लेकिन पुअर होंगे। किस चीज़ के पुअर होंगे, मनी के पुअर। मनी मतलब इलेक्ट्रॉन, हमने शुरू में ही कंपैरिजन किया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मनी है। इलेक्ट्रॉन मनी से कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे। न्यूट्रल का मतलब ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे किसी से भी, लेकिन फिर भी बेचारे गरीब होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। वो किस तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे हम देखेंगे हम, जैसे कि कार्बीन, कार्बीन्स बोलते हैं इनको, ठीक है, कार्बीन। कार्बन यानी जो उसका कार्बन होगा उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। जैसे यहाँ पर ये, अब कार्बन जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका भाई, 2 के साथ इसने, मान लो अगर मैं इसको ओपन करूँ इस तरह R, ठीक है, 2 के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, और 2 के साथ इसने बॉन्ड बना लिया तो कितने हुए, 1 2 3 4, एक इसका 5 और 6, अभी भी 6 ही हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन, अभी भी 6 ही हैं। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन पुअर हुआ, यानी इसके पास, बेचारे के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी भी, तो लेकिन किसी से रिएक्शन भी नहीं करेगा, न्यूट्रल है ये। नहीं हुआ तो क्या हुआ,
तो यहाँ पर ये तो यहाँ पर ये न्यूट्रल कार्बिन हुआ। एक नाइट्रीन भी कुछ इसी तरीके के होते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए NR, यहाँ पर नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और BF3 का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो 3 एग्जाम्पल मैंने न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के दे दिए। अब बात करते हैं न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड। अब देखिए न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड यानी कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा उस कंपाउंड में, लेकिन वो न्यूट्रल होगा, लेकिन उसके बाद भी उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। वे किस तरह के एग्जाम्पल होंगे? उनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, यानी इनमें भी कंप्लीट ऑक्टेट नहीं होता। फॉर एग्जांपल के लिए BeCl2। अब मान लो बेरिलियम है, बेरिलियम का ही ऑक्टेट देख लेते हैं हम, कंप्लीट है नहीं। बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक क्लोरीन भी एक एक का साझा होगा। तो यहाँ पर क्लोरीन का तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बेरिलियम के ऑक्टेट में 1 2 3 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद भी ये कंपाउंड में, इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यानी ये पुअर है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम लेके चलेंगे यहाँ पे BH3 और ZnCl2, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये AlX3 और यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है FeX3। X का मीनिंग यहाँ पर कोई एटम नहीं है, X का मीनिंग यहाँ पर कोई भी अनदर एटम हो सकता है, कोई भी अनदर एटम जुड़ सकता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, और ये कार्बिन्स भी हो गए इसमें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड्स के। उसके बाद आते हैं दोज कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट अनफिल्ड डी सबसेल। अब देखिए कंप्लीटली वो मतलब इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है, लेकिन एक सबसेल होता है उनके पास D, जो कि वो अनफिल्ड होता है। अनफिल्ड यानी खाली पड़ा रहता है। तो इस तरह के कंपाउंड कैसे होंगे? वे भी इलेक्ट्रोफाइल्स ही होंगे, यानी उनका घर खाली पड़ा हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर बस जाए, उनको नीड है, तो वहाँ भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स को भी इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड या रिएजेंट बोलते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है SnCl4, SiCl4, PCl5। अब देखो यहाँ पे ये जो है फॉस्फोरस, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। मोस्टली मतलब Sn और Si का कम देखा जाता है एग्जाम्पल, फॉस्फोरस का तो देखा ही जाता है। अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है ये। तो यहाँ पर ये कम से कम 10 रख सकता है, लेकिन फिर भी ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी इसका दिल इतना बड़ा होता है, इसको और इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इसके पास अनफिल्ड डी सब सेल है, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और ये भी बिहेव कैसे करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे IF7 भी कुछ इसी तरह का एग्जाम्पल है, और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। IF का भी ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं और किस तरह के पुअर रिएजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन पुअर रिएजेंट। दोज कंपाउंड सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड बाय 2 और मोर देन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मान लो कोई एटम है, मान लो कोई एटम A है और उससे 2 हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले कोई कंपाउंड जुड़ गए हैं, तो इसके पास, बेचारे के पास जो मणि थी, यानी जो इलेक्ट्रॉन था, वो इन्होंने खींच लिए अपनी तरफ, तो इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हालांकि ये यूज़ दोनों कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा बरत रहा है इसके इलेक्ट्रॉन को, ये ज़्यादा यूज़ कर रहा है इसके इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये कम यूज़ कर पा रहा है, तो इसके ऊपर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब होता है कि भाई कहीं ना कहीं मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी ये भी इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट की तरह काम करेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है AlX3, FeX3, PCl3, PCl5,
और भी बहुत सारे एग्जांपल है। यहाँ पर ये जो एक्स और ये Cl, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम है जो इनसे अटैच हो जाएंगे और अटैच होने के बाद अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन इनका आकर्षित कर लेंगे और इन पर पॉजिटिव चार्ज शो हो जाएगा, जिस कारण ये एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेंगे। तो ये हमारा ये हमने इलेक्ट्रोफाइल समझा। अब देखते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफाइल तो समझ लिया, न्यूक्लियोफाइल जो होता है इलेक्ट्रोफाइल का ठीक अपोजिट होता है, यानी ये पुअर होता है, ये तो पुअर होगा, इलेक्ट्रॉन पुअर, ये रिच होगा, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा होंगे। अब भाई किसी को डोनेट करना हो, कोई अपनी मनी को डोनेट कर रहा है तो गरीबों में ही जाके करेगा, ऐसे तो है नहीं रिच को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यानी कोई ना कोई ऐसे ये जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है यानी न्यूक्लियोफाइल होता है, कहीं ना कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की बहुत कमी होती है और अपने पास जो इलेक्ट्रॉन उसके पास बहुत ज़्यादा होते हैं उसको थोड़ा इलेक्ट्रॉनों को दान करके अच्छा फील करता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखते हैं न्यूक्लियोफाइल जो है वो कितने तरीके के होते हैं अलग, जैसे हमने इलेक्ट्रोफाइल में पढ़ा था ऐसे ही हम न्यूक्लियोफाइल में पढ़ेंगे। ये मैंने डेफिनेशन एज ए तुम्हें बता दिया नॉर्मल लैंग्वेज में कि जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और कहाँ पर अटैक करेंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज़्यादा कमी होगी। उसके हम एग्जाम्पल देख ही लेते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे कि H नेगेटिव आयन। ठीक है, अब इन पर नेगेटिव चार्ज जरूर मिलेगा क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है यानी उनके पास इलेक्ट्रॉन काफ़ी सारे होते हैं, खासकर हैलोजन ग्रुप के तो सारे ही हैं, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से छीन कर रखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच तो होंगे। सेम ऐसे ही कुछ न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें वो बॉन्डिंग बना के तो रखते हैं लेकिन उनके पास इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं कि वे फिर भी डोनेट कर सकते हैं। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का हम देखते हैं जैसे कि OH नेगेटिव आयंस और OR नेगेटिव आयंस। ठीक है, SR नेगेटिव आयन यहाँ पर, तो ये कुछ आयंस है, इनके पास भी इलेक्ट्रॉनों की बहुत अधिकता है, नेगेटिव चार्ज इसलिए आ रखे हैं कि इनके पास ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे, किस तरह का रिएजेंट करेंगे, रिएजेंट की तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट की तरह। और कहाँ पर अटैक करेंगे, ऑब्वियसली वहाँ पर अटैक करेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। तो यानी जब बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दो तरीके के कंपाउंड बनेंगे, पॉजिटिव आयंस बनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये उस वाले पार्ट पर अटैक करेगा जहाँ पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा और वहाँ पर बॉन्ड बनाकर अपने आप को स्टेबल करेगा, अपने फालतू इलेक्ट्रॉनों को उसको डोनेट कर देगा। अब बात आती है न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड। न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड किस तरह के होंगे, जो न्यूट्रल भी होंगे और कोवेलेंट बॉन्ड भी होगा उसमें, जैसे कि यहाँ पर हम मानते हैं NH2 RNH2। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो कि ये डोनेट एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो कि ये किसी न किसी के साथ साझा यानी डोनेट साझा तो नहीं करेगा, फिर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके पास, लेकिन ये डोनेट कर सकता है। और ये इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है यानी रिच है, ये भरपूर मात्रा में इसके पास धन है और अच्छे से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इस तरह का बिहेव करेगा न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड। और भी जैसे कि ROH, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर काफ़ी हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन काफ़ी हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर जो न्यूट्रल कोवेलेंट कंपाउंड्स के होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो कि डोनेट कर सकते हैं और ये जो बिहेव करेंगे वो न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट की तरह बिहेव करेंगे। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स, वो तो सीधी सी बात है, जैसे कि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कुछ इस तरह होंगे। यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। मान लो ये कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होगी तो किस तरह का बिहेव करेंगे, ये मल्टीपल बॉन्ड्स जो होते हैं वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम ध्यान रखेंगे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, इसमें एल्कीन भी आते हैं, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन, ये भी न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि
और बेंजीन भी इसके साथ इंक्लूड है, वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा बस इतना ही। आज हमने देखा कि रिएजेंट दो तरीके के होते हैं। अटैकिंग रिएजेंट किस तरह अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। और आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ स्टूडेंट, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, कमेंट कर दीजिएगा। मुझे भी पता लगेगा कि हाँ मेरी वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। और मुझे टॉपिक का नाम भी शेयर करो, किस टॉपिक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करवानी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।